आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के एक कण जो है वो XY तल में r बराबर 2 मीटर त्रिज्या के वृत्त में दक्षिणावर्त दिशा में चित्रानुसार चक्कर लगाता है। ठीक है, वृत्त का केंद्र जो है वो C x अक्ष पर स्थित है, ये रहा। ठीक है, और y अक्ष पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वृत्त है बच्चों, है ना, ये वृत्त है यहाँ। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसके अभिकेंद्रीय त्वरण का जो परिमाण है AC वो दिया गया है बच्चों 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नियत है। t बराबर 0 पर समय पर कण के x तथा y निर्देशांक जो है वो x बराबर r तथा y बराबर r हैं, तब t समय पश्चात कण के x y निर्देशांक कितने होंगे हमसे पूछा गया है। और विकल्प है बच्चों आपके पास में, ये है हमारे पास में अ ब स, और ये दिया गया है बच्चों आपके पास में द, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इसके लिए एक अक्ष बना लेता हूँ यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से समझाने के लिए आपको, देखिए ध्यान से, ये रहे। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमें क्या दिया गया है बच्चों, एक तो r बराबर दी गई है, वो कितनी दी गई है 2 मीटर। कितनी दी गई है 2 मीटर ही है ना। हाँ, r बराबर 2 मीटर दी गई है, और एक AC दिया गया है बच्चों आपके पास में 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि जो AC होता है वो क्या होता है बच्चों, AC जो होता है वो होता है हमारे पास में v स्क्वायर बट्टे r होता है। अच्छा, कैपिटल R है हमारे पास में, तो कैपिटल R होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं v स्क्वायर बराबर निकालूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास में AC इंटू R, यानी कि जो v स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा AC कितना है 18 इंटू R कितना है 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 36, यानी कि v का मान कितना आ गया मेरे पास में 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरे पास में क्या आ गया बच्चा, v का मान आ गया। अब सबसे मेन बात क्या है कि मानते हैं कि मान लेते हैं कि जो कण है वो यहाँ पर है, कहाँ पर, इस A बिंदु पर है, और यहाँ से चलता 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 वो कहाँ पर आ जाता है बच्चों, B पर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके सापेक्ष इसके वो निकालूं, देखिए ध्यान से बच्चों, इसको मैं O बिंदु मान लेता हूँ। यहाँ से जो है इसकी जो दूरी है ये वाली, है ना, और एक यहाँ से जो इसकी दूरी है, ये दोनों को मान लो, है ना। यहाँ से ये चीज मान लेता हूँ मैं कि यहाँ से अगर मैं एक लंब डाल दूं ऐसे करके, तो ये वाला जो कोण है ये कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। इस जगह पर इसका जो वेग होगा वो कुछ इधर की तरफ में हो जाएगा v, है ना। इस वाले बिंदु को मैं कुछ नाम दे देता हूँ बच्चों में d, है ना। शुरुआत में मान लेता हूँ कि वो कहाँ पर था बच्चों, पहली पोजीशन उसकी यहाँ पर थी, दूसरी जो पोजीशन वो यहाँ पर थी, और समय कितना लगा बच्चों, t समय लगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो उसने ये वाली जो दूरी तय करी, ये AB, है ना। या फिर आप ऐसे करके ना माने तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं अगर यहाँ से ये जो पूरी की पूरी ये जो AB दूरी तय करी, है ना, कितने के वेग से तय करी बच्चों, उसका वेग है हमारे पास में 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो यहाँ पर AB बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v इंटू टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, है ना। अब अगर मैं ABC के अंदर देखूं, ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में ABC एक त्रिभुज है, ये है A, है ना, ये A है, ये B है ना, और यहाँ से जो है बच्चों ये वाली जो दूरी है ये वाली C। ठीक है, और जो है बच्चों ये वाला जो कोण है, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो कोण है ये है मेरे पास में थीटा। भाई अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये भी तो थीटा होगा ना। अरे अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं निकालूं तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास में VT/R हो जाएगा, है ना। अरे अगर थीटा बराबर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, VT/R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से VT का जो मान है वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, V का मान कितना है 6 बटे R का मान कितना है हमारे पास में 2 इंटू T का, T तो ऐसा कैसा ही है, यानी कि ये मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा 3T आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ गया, यहाँ से थीटा का मान आ गया मेरे पास में 3T, कितना आ गया 3T। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से निकालू तो y जो इसके निर्देशांक हो जाएगा, y निर्देशांक जो इसके हो जाएंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, y बराबर, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में यहाँ से ये CB, ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में बच्चों CB, y जो निर्देशांक है वो यही तो है मेरे पास में, है ना। तो यहाँ से जो मेरे पास में अगर मैं cos थीटा निकाल लूँ, यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालूँ तो ये वाली जो दूरी है ये तो है हमारे पास में r, है ना, और ये वाली मेरे पास में है x। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर, मैं इधर की तरफ में कर रहा हूँ थोड़ा सा, cos थीटा बराबर हो जाएगा x बटे r, है ना। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास में, ये x मतलब ये y मान लो, ये वाली जो है हमने y माना, ये वाली जो है x नहीं, इसको आप y मान लीजिए, है ना।
तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये y बटे r हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में r cos थीटा, है ना। तो y बराबर कितना हो गया मेरे पास में, y बराबर जो हो जाएगा, r कितना है मेरे पास में, वो है 2, ये cos और थीटा कितना है 3t। ये लीजिए y का मान तो ये आ गया मेरे पास में, है ना, y का मान तो ये आ गया। अच्छा x का मान निकाल लूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, x कितना हो जाएगा, ये वाला, है ना, यानी कि इसी जगह पर साइन थीटा निकाल लो, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा, है ना, साइन थीटा बराबर वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, वो हो जाएगा मेरे पास में x बटे r, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं x बोल दूं, ये r, है ना। तो साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास में x बटे r आ जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा r साइन थीटा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा 2 साइन 3t। ये मेरे पास में दोनों के दोनों मान आ गए। चलिए विकल्पों में देख लेते हैं। x बराबर 2 साइन 3t, ये तो गलत हो गया। y बराबर 2 cos 3t, हाँ ब हमारा एकदम सही जवाब है। x के मान ये दोनों गलत है, y का मान ये वाला भी गलत है। तो जो हमारे पास में सही जवाब है वो है केवल बच्चों ब। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।